वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो द पॉइंट दिया है मेरे पास 0 2 दिया है, मेकिंग एन एंगल दिया है 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में हमको फाइंड करना है, जिसमें मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है 0 2 दिया है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, और ये जो लाइन बनेगा उसका एक पैरेलल एक लाइन बनेगा, उसका भी हमको इक्वेशन निकालना है। एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले हम इसको फर्स्ट यहाँ तक पार्ट को करते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट करते हैं ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाए। इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, इसको हम इस तरह से करते हैं। ये फर्स्ट में क्या दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, यहाँ पर एंगल जो दिया है 2π/3 दिया है। ठीक है, तो 2π/3 का मीन्स कितना हो गया, ये जो हो गया 2π/3 है ना। ये 2π/3 मीन्स कितना हो गया, 2 × 180/3, ये हो गया 60 टाइम में, यानी कितना हो रहा है 120 डिग्री, अगर डिग्री में देखा जाए तो। ठीक है, यानी एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये क्या दिया है मेरे पास, ये दिया 0 2, तो 0 2 कहाँ पर जाएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पर मान ले तो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये क्या हो गया, ये इसी को क्या कहेंगे 0 2 कहेंगे। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट हो गया 0 2 हो गया, इससे क्रॉस कर रहा है ये। और ये जो बन रहा है स्लोप जो बन रहा है इधर से एंगल दिया है मेरे पास 2 पॉइंट, इधर का पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट नहीं दिया, इधर का क्या दिया है मेरे पास, एंगल दिया है 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज जो हम काउंट करते हैं तो ये एंगल कितना हो गया 2π/3। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले लिख लिए हैं। हमको क्या करना है, इसका हमको इक्वेशन निकालना। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको क्या ले लिया, लाइन L1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लेट लिखते हैं, यहाँ पर स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ लिखते हैं यहाँ पर लाइन L1 लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इक्वल टू क्या लेते हैं, हम M1 ले लेते हैं, ये हम एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर M1 हो जाएगा मेरे पास, M1 स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा होता है, थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास 2π/3 है ना। तो यहाँ पर M1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर tan 2π/3। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस π/3 भी कर सकते हैं, या फिर 90 प्लस क्या कर सकते हैं 90 + 30 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाई माइनस में करते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan हम इसको अगर चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, एलसीएम लो ना, यहाँ पर क्या आ रहा है 3π - π 2π/3 ही आएगा। अब देखो tan π - थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। ठीक है, ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, tan हो गया कितना π/3। ठीक है, यानी tan कितना हो गया 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, और यहाँ पर माइनस है तो कितना हो गया ये -√3। दैट मीन्स क्या हो गया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास M1 निकल गया -√3। ठीक है, ये मेरे पास अभी तक फाइंड हो गया। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। अब यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट मेरे पास क्या दिया है, देखो पॉइंट्स मेरे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ मेरे पास 0 2। तो इसी को क्या करते हैं x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना होगा, जैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो, ये जो आएगा मेरे पास पासिंग थ्रो पॉइंट क्या है, पासिंग थ्रो है 0 2 है ना, ये क्या हो गया x1 y1। अब हम क्या करेंगे, गोल्डन फार्मूला को लगा देंगे। गोल्डन फार्मूला क्या होता है मेरा, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, अब यहाँ पर पुटअप कर देते हैं वैल्यू। y1 मेरे पास क्या है 2 है, तो y - 2 = कितना हो गया, m का वैल्यू कितना है -√3 है, और x है, और x1 क्या है मेरे पास 0 है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया y - 2 = कितना हो गया -√3x, इस तरह से आ गया। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर √3x + y - 2 = 0। ठीक है,
ये हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, जो मेरे पास कंडीशन दिया है उसके लिए। अब सेकेंड कंडीशन पर देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन के बिलो में, यहाँ नीचे में। ठीक है, इसका फिगर हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट सेकेंड केस में क्या दिया है, ये जो लाइन है, दूसरा लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के क्या है, ये पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के बिलो में 2 यूनिट है। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर -2 होगा, ये -1 है, ये -2 है ना, तो यहाँ से ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका पैरेलल है, पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से ये भी कितना हो गया, 2π/3। दैट मीन्स क्या हो गया, स्लोप सीधा सी बात है, ये क्या है मेरे पास लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है। ठीक है, नाव जो है यहाँ पर ये जो है नाव क्या है, ये L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, तो क्या होता है, M1 = M2। ठीक है, तो M1 क्या है मेरे पास, M1 है मेरे पास यहाँ पर -√3, तो M2 भी क्या हो जाएगा, -√3 ही होगा। तो ये कितना हो गया, -√3। इस तरह से निकल गया मेरे पास, स्लोप निकल गया। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट है मेरे पास, अब यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ पर पासिंग थ्रो पॉइंट्स है ये। ठीक है, पॉइंट्स मेरे पास क्या दिया है इसमें, ये बिलो में है, बिलो में है तो क्या हो जाएगा, 0 और -2 पर होगा, यानी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो क्या करेंगे, गोल्डन फार्मूला को लगाते हैं, y - y1 = m × x - x1। अब पुटअप करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया y माइनस हो गया, ये -2 है। ठीक है, इक्वल टू हो गया, m का वैल्यू है -√3 है यहाँ पर, और ये x - x1 का वैल्यू कितना है मेरे पास, x1 का वैल्यू है ये x1 है 0, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, y + 2 = -√3 × x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, इधर ले आते हैं x को, -√3x को, तो इधर आ जाएगा +√3x + y + 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास सेकेंड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट काफ़ी इजीली तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर ये जो दिया है मेरे पास 15 में दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये कहाँ से है, ओरिजिन से है, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तभी समझ में आएगा जल्दी से। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करने से और आसानी से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, -2 और 9 है, मीन्स x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 9 है ना। तो मान लेते हैं इधर से ये ले लेते हैं, -2 हो गया ये। ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ले लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक ये 9 है y का। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास पॉइंट बनेगा, पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, -2 और 9, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये स्लोप पार हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक स्लोप जा रहा है, ये एक स्लोप जा रहा है। ठीक है, तो ये स्लोप को हम कुछ ले लेते हैं, लाइन L ले लेते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो है मेरे पास यहाँ से ये जो है क्या दिया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ पर है ना। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से है ना, ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम A ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, -2 और 9 इस तरह से आ गया। ये हम A ले लिए, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको ओरिजिन पर है O दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम नेमिंग कर दिए। अब स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि जो हम नॉर्मल फॉर्म बता चुके हैं, इस तरह से एक नॉर्मल फॉर्म बताए हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये जो था मेरे पास, ये था, अगर मेरे पास ये P डिस्टेंस दिया रहेगा और ये एंगल ओमेगा रहेगा। ठीक है, ये एंगल अगर ओमेगा रहेगा, ठीक है, इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, R cos
ओमेगा, यहाँ लिख देते हैं आर कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। आर नहीं एक्स कॉस होगा, ठीक है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है पी। ठीक है, ये आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, क्या इस फॉर्म से ये बन सकता है, देख लेते हैं। ये तो इधर से बन रहा है, इस तरह का फिगर तो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओमेगा एंगल है मेरे पास, एंगल दिया हुआ है, इसमें एंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म से ये नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप तो मेरे पास दिया ही नहीं है, ये मेरे पास पी दिया था, डिस्टेंस मतलब ये स्लोप दिया हुआ था, इसमें मेरे पास स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो स्लोप पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा ना ये। ठीक है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ था, इसमें डिस्टेंस ये नहीं दिया, ये जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम पहले स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन में 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट ये हो गया x1 y1, इसको x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं, या इसी को x1 y1 इसको x2 y2, तो जो भी उससे हम स्लोप निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले स्लोप को निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर स्लोप ले लेते हैं। स्लोप यहाँ पर इसको मान लेते हैं m2 ले लिए और इसको m1 ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम स्लोप को निकाल देते हैं, ये कितना स्लोप पर है, तो यहाँ निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन क्या है मेरे पास l। ठीक है, इक्वल टू ले लिए हैं m2, ये ले लिया हम। ठीक है, इस तरह से ले लिया, और इसका क्या लिए हम, इसको परपेंडिकुलर को m1 ले लिए। ठीक है, सिंस क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये जो है और ये परपेंडिकुलर किस पर है, l पर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1, ये होगा। ठीक है, अब यहीं पर हम फाइंड कर सकते हैं, या अलग से भी फाइंड कर सकते हैं, हमको m2 का स्लोप फाइंड करना है ना, नहीं m1 का। ये जो है मेरे पास, ये m1 का स्लोप हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट दिया है, किसका दिया है, m1 का ही दिया है ना। ये जो स्लोप है m1 है, तो ये इसी का पॉइंट है o और a, तो इसको हम ले लेते हैं, किसी को x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं x1 y1, ये पॉइंट ले लिए x1 y1, इसको ले लिए x2 और ये y2, है ना, इस तरह से ले लिए। तो यहीं पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना y2 माइनस y1 बाय हो जाएगा ये x2 माइनस x1, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ये m2 इक्वल टू क्या होगा -1, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है y2 मेरे पास कितना है, 0 है। ठीक है, ये मेरे पास 0 हो गया, यानी 0 माइनस कितना हो गया ये y1 9 हो गया, बाई में आ गया यहाँ पर x2 माइनस x1, मतलब कितना हो गया, x2 मेरे पास 0 है और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, इस तरह से आया ये, इंटू क्या हो गया m2 इक्वल टू क्या हो गया -1। तो यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है कैलकुलेट करके, ये क्या आ जा रहा है -9/2 m2 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस माइनस हम यहाँ से कट कर दिए, हो गया ये। तो m2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 2/9 हो जाएगा। तो यानी m2 इक्वल टू कितना है मेरे पास, स्लोप जो है 2/9 है। किसका स्लोप है, ये जो लाइन है जिसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है, उसका हमको स्लोप क्या है 2/9। अब ये मेरे पास पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम लगा देते हैं गोल्डन फार्मूला को, गोल्डन फार्मूला से लगा। अब जो है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन l पासिंग थ्रू -2 और 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से पास कर रहा, तो ये x1 और y1 का वैल्यू हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है m इंटू x माइनस x1, यही होता है। y1 का वैल्यू पुटअप कर दिए, y माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया, m का वैल्यू है मेरे पास 2/9, तो 2/9 इंटू x, ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 हो गया x1 की जगह पर। अब ये क्या आ गया 9 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल टू कितना 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को इधर ले आए तो 9 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाए 2x प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये। तो 9y माइनस 81 ये माइनस 2x हो गया माइनस ये 4 इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले आए तो ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस को इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 2x हो गया प्लस 9y माइनस ये 81 और माइनस 4 कितना होगा माइनस 85। अब माइनस को कॉमन ले लिए तो कितना आ गया 2x माइनस 9y प्लस हो गया ये 85 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो देयरफॉर क्या आ गया मेरे पास माइनस इधर ले गए तो वहाँ आउट हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन जो आ गया 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2 and 9। ठीक है, इसके थ्रू से जो पास होगा तो यही इसका इक्वेशन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में दिया हुआ यहाँ पर द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C in an experiment if L equal to 124.942 when C equal to 20 and L equal to 125.134 when C equal to 110 express L in terms of C। ठीक है, ये क्या करना हमको, ये जो लिखना है हमको L को लिखना है C के टर्म में लिखना, तो वो तो अलग बात है। पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले ये फिगर, ये तो देखने में आपको लग रहा है थोड़ा सा अलग टाइप का, लेकिन है बहुत ही सिंपल। देखो इसको हम ले लिए सेल्सियस को इधर से ले लिया और इसको हम ले लिए हैं जो मेरे पास दिया है लेंथ दिया है। ठीक है, ये लेंथ है मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना है मेरे पास लेंथ, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ये जो दिया है इधर है क्या मेरे पास सेल्सियस है, एक तरफ लिख लेते हैं सेल्सियस, ये मेरे पास टेम्परेचर है सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, और एक क्या है मेरे पास, देन क्या है मेरे पास लेंथ है ना, ये मेरे पास लेंथ है L। ठीक है, इस तरह से है ये। तो ये मेरे पास जब मेरे पास 20 है ना, जब मेरे पास 20 है तो क्या है L का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पर 124 पॉइंट क्या है 94 ये 2 है ना। जब मेरे पास 110 है तो 110 पर क्या है मेरे पास 125.134 है, यही ना। तो इधर से हम ले लिए इधर सेल्सियस, इधर से ले लिए लेंथ को। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं। 20 पर क्या है ये वाला है मेरे पास, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, और ये मेरे पास सेल्सियस पर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसका नेमिंग भी दे सकते हैं। ये कितना हो गया, इसको 20 हो गया ये, और ये हो गया 124.942, और इसका क्या आ जाएगा ये 110 आएगा, और एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 125.134, इस तरह से आएगा। ये मेरे पास जा रहा है ये स्लोप जो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो इसी का हमको क्या करना है, इसी को हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ L के फॉर्म में, इसका हमको लिखना है। ठीक है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, यानी इसका हमको निकालना है स्लोप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ, ये जो अगर हम लाइन लेते हैं तो ये क्या होगा इक्वेशन, इसका हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही लगाएंगे इसको फॉर्मूला को, क्या लगाएंगे इसको गोल्डन फार्मूला को, y माइनस वाई वन, ये फार्मूला लगेगा मेरे पास इसमें, y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1, इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको m फाइंड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो m पहले फाइंड करते हैं। इसमें अगर हम लेते हैं x1 y1 लेते हैं, इसको हम लेते हैं x2 y2 लेते हैं, ये ना। ठीक है, x2 y2 लेते हैं, तो m पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्योंकि m तो यहाँ दिया नहीं है, स्लोप मेरे पास दिया नहीं है, 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 का वैल्यू मेरे पास क्या है 125 है, 125.134 है, माइनस y1 कितना है 124.942 है। ठीक है, बाई में आ जाएगा ये x2 मीन्स क्या हो गया 110 आ जाएगा, 110 माइनस 20 है ना। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास आएगा इसमें, ठीक है, इसमें आ जाएगा कितना 0.192 बाई आ जाएगा, ये कितना आएगा ये, इससे माइनस हो गया ये 90। ठीक है, तो ये मेरे पास m निकल गया, समझे, m निकल गया मेरे पास, यानी m इक्वल टू क्या आ गया, हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर 0.192 बाई 90, ये मेरे पास m निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसको हमको लिखना है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C के टर्म्स में लिखना। अब हम गोल्डन फार्मूला को लगाते हैं। ठीक है, गोल्डन फार्मूला मेरे पास क्या है, ये y माइनस वाई वन है ना। ठीक है, इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्डन फार्मूला में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, L मेरे पास क्या है, L क्या है y का वैल्यू है, और C क्या है x का वैल्यू है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर L पुटअप कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर C पुटअप कर देंगे। तो भाई यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L माइनस क्या हो जाएगा ये y1 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा x मतलब क्या हो C माइनस x1, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा L माइनस वाई वन, इसको हम x1 y1 लिए हैं तो L माइनस कितना हो जाएगा ये
तो यहाँ पर y1 का वैल्यू को पुट कर देते हैं, कितना है 124.942, ठीक है, इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 0.192 बाई ये 90 है, इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर c माइनस 20, ये कितना है x1 20 है ना, c माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको l के टर्म में लिखना है तो l को इधर से रख लेते हैं, इस नंबर को भी उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0.192 बाई 90 इंटू हो जाएगा c माइनस 20 प्लस हो जाएगा 124.942, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, जो क्या है एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, l है इन टर्म्स ऑफ c के टर्म में, जो मेरे पास ये लीनियर फॉर्म में इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंट क्वेश्चन को करने का कोशिश करें, और अगर किसी तरह का सॉल्व करने में परेशानी हो तो हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।